जूनी इंदौर एसडीएम की मौजूदगी में भारी पुलिस बल की सुरक्षा में कार्रवाई हुई। जूनी इंदौर एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि प्रोफेसर कॉलोनी में 4 से 5 परिवारों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। पूर्व में कई बार हटाने के लिए समझाइश देने के बाद बुधवार सुबह कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर संपन्न हुई। वहीं इस रिमूवल कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध करते हुए रिमूवल टीम के साथ झूमा झटकी भी हुई। वहीं एसीपी देवेंद्र सिंह धुर्वे की माने तो रिमूवल कार्रवाई के दौरान 4 थानों का बल तैनात किया गया। कुछ लोगों द्वारा सड़क की एक लेन पर चक्का जाम किया जा रहा था, जिन्हें हटा दिया गया। एप्पल हॉस्पिटल के सामने हुई कार्रवाई के दौरान निगम राजस्व और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमणकारी मूल किया गया। आज भंवरकुआ स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। यह इसमें एक निजी व्यक्ति की जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था। इसमें तहसीलदार कोर्ट में पूरा प्रकरण दर्ज करके पूरे सभी पक्षों को सुनवाई करके इसमें बेदखली के आदेश हुए थे और जो अतिक्रमक थे उनको कई बार इसमें यहाँ से हटने की समझाइश भी दी थी, इसके बावजूद वो हटे नहीं थे। इस कारण आज रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ विरोध भी सामने आया? हाँ, जो लोग यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया हुआ था उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, तो जिनको यहाँ से शक्तिपूर्वक हटाया गया। लसोड़िया पुलिस ने आनंदीलाल सौराष्ट्र की शिकायत पर ऋतिक निवासी पंचवटी कॉलोनी पर धमकाने का केस दर्ज किया है। आनंदीलाल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम ऋतिक मेरे घर पर जबरन घुस गया। वह खुद को उज्जैन के कुख्यात दुर्लभ कश्यप गैंग का आदमी बताने लगा। धमकी देते हुए कहा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैंने उसे बाहर निकलने को कहा तो धमकाने लगा। कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं दुर्लभ कश्यप गैंग का आदमी हूँ। अगर बेटी की शादी मुझसे नहीं की तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। बेटी का अपहरण कर उसे उठाकर ले जाऊंगा। पिता आनंदीलाल के विरोध करने पर हाथापाई करने लगा। इसके बाद पत्नी और बेटे ने आकर बीच बचाव किया। इस दौरान मौका पाकर ऋतिक वहां से भाग गया। इसके बाद आनंदीलाल और उनका परिवार काफी डर गया। रात में उन्होंने थाने आकर पुलिस को पूरे मामले में शिकायत की है। टीआई तारिश सोनी के मुताबिक दुर्लभ कश्यप गैंग का नाम सामने आने पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। परिवार डरा हुआ है। हमने ऋतिक पर धमकाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एक व्यक्ति जो कि पहले से जिससे उसकी फ्रेंडशिप थी उसकी लड़की से, तो उसके घर पर गया। उसके पिता से बोला कि अगर तुमने इसकी शादी मुझसे नहीं की तो मैं तुम्हें उसको मतलब धमकी दी और ये बताया गया कि मैं जो दुर्लभ कश्यप के गैंग का मेंबर हूँ। इस पर से थाना लसुड़िया में मुकदमा कायम कर लिया गया है और फिर जो कि घर के अंदर गया है 452 का मुकदमा कायम किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल रावजी बाजार थाना क्षेत्र में ऑफिस बॉय धवल नामक युवक के साथ लूट की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया सहित थाने की टीम पुलिस मौके पर पहुंची और घायल धवल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मिर्ची पाउडर भी मिला। पूरे मामले में बताया गया कि मिर्ची पाउडर छिड़क कर लूट की वारदात की गई है, जिस पर से पुलिस ने प्राथमिक रूप से लूट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन चंद घंटे में जो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा तो उसमें घटनास्थल के आसपास इस तरह की कोई भी सबूत नहीं मिले कि लूट हुई है। इस कारण से पुलिस अब इस वारदात की बारीकी से छानबीन में लगी हुई है। तो वहीं घायल युवक का स्वास्थ्य सही होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी, तभी तमाम जुड़े तथ्य सामने आ सकेंगे। युवक के पास से 1,50,000 रुपए के लूट की बात बताई जा रही है। इसमें लालबाग से जाकर और जो अगर किसी को भी साउथ टोकोगन जाना है तो कभी भी ये रूट प्रासंगिक नहीं रहता, ये व्यवहारिक रूट नहीं है और ये रूट भी थोड़ा सा एक अलग सा रूट इसने फॉलो किया। ये भी एक संदेहास्पद बात सामने है। दूसरे इसके अलावा आसपास के लगभग 75 को वीडियो कैमरे देखे गए उसके पूरे रूट के, अभी तक उस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया में हो रहा है जिसमें कुछ फरियादी कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। फरियादी चूंकि अभी हॉस्पिटलाइज्ड है आनंद हॉस्पिटल में, अभी उसको जस्ट डिस्चार्ज कराया है। अभी उसके स्टेटमेंट होंगे। स्टेटमेंट के में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव की माने तो तकरीबन 14 साल बाद बीते वर्षों से महापौर केसरी दंगल का आयोजन शुरू हुआ है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग इंदौर पहुंचते हैं। इस दंगल को लेकर इंदौर की सभी व्यायामशाला और अखाड़ों के पहलवानों के द्वारा लंबे समय से तैयारियां की जा रही है
और उनमें उत्साह का माहौल है। महापौर दंगल का आयोजन इस बार ओलंपिक स्तर पर होगा, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। 14 साल बाद हमने पिछले वर्ष से महापौर केसरी शुरू किया था, जो इंदौर का पर्याय है। इंदौर का दंगल देश भर में लोग देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस बार 8, 9, 10 मार्च को महापौर केसरी नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहर के सभी व्यायामशाला अखाड़ों में बहुत उत्साह है। सभी लोग पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार भी बहुत भव्यता और नए खिलाड़ियों को, नए टैलेंट को अवसर देने का काम ये करेगा। इसलिए जैसी कुश्ती ओलंपिक और वर्ल्ड कप में होती है, वैसी ही कुश्ती हम कराने वाले हैं। दरअसल आज नर्मदा पेयजल के प्रथम और द्वितीय चरण की 5 टंकी से भी कम मात्रा में पानी सप्लाई हो सका। जलूद के इंटकवेल की लाइन फूट जाने से शहर में पानी का संकट बना हुआ है। इस लाइन के फूट जाने से नर्मदा के तृतीय चरण का पानी इंदौर आना बंद हो गया है। इसके साथ ही प्रथम और द्वितीय चरण के पंप भी बंद करना पड़े। वहीं नगर निगम की जल कार्य समिति के प्रभारी ने बताया कि जो लाइन फूटी है उसमें सुधार का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम को पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आज ही रात तक इस काम को पूरा कर लिया जाए। नर्मदा थर्ड फेज की 2100 की लाइन है, जो कल यहाँ पर डैमेज हुई है और कल रात से ही यहाँ पर हमने इसकी रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया है। अभी लगातार लाइन के अंदर पानी आता जा रहा है। जैसे ही ये पानी खाली होता है तो हम इसको वेल्डिंग का ज्वाइंट करने का और जो भी इसके अंदर डैमेज हुआ उसको ठीक करने का काम चालू करेंगे। हमारी टीम, पूरे संसाधन, सभी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर पूरी ताकत से इसको सुधारने के लिए काम पर लगे हुए हैं। कल एक शटडाउन हुआ था, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ था, जिसके कारण पंप बंद हुए थे। तो कई बार ये स्थिति बनती है कि जब पंप बंद होते हैं और उसके बाद वापस चालू होते हैं तो जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम के कारण कई बार लीकेज आ जाते हैं। तो ये कल काफी बड़ा लीकेज आया है, जमीन से लगभग 15 फीट नीचे लीकेज है। तो लगातार इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंदौर शहर की जनता को लगातार जल्द से जल्द पानी पहुंचे। हमारे यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी भी लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं।